हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षिश क्रिएटिव मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि शॉर्ट्स तो बच्चों वगैरह तो मैं डाल ही देती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ। उसका फर्स्ट रीज़न तो ये था कि मेरी डिलीवरी थी अक्टूबर 28 को, और आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे बेबी गर्ल प्राप्त हुई बाय गॉड ग्रेस। तो 28 अक्टूबर 2025 को मेरी बेटी का जन्म हुआ, और ये गाज़ियाबाद में ही रचना जिंदल मैम है, उनके वहीं पे हुआ। बट ये प्रोसेस तो चल ही रहा था। आप देख रहे होंगे मैं बीच बीच में वीडियोस तो डाल रही थी, बट उतने अच्छे से मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अब मेरे हेल्थ जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। इनिशियल के 5 मंथ तो मतलब ऐसा था कि बस पानी, लिक्विड डाइट चल रही थी ओनली, और बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया था मेरा। तो मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रही थी। बट उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं क्या ही बोलूँ बस आपके साथ, और मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी गाइस, क्योंकि अब 5 मंथ कंप्लीट हो गए मेरे फादर की डेथ। मतलब मैं, आप लोग मेरी फैमिली हो तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे तो इसलिए। तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी 31 को। मतलब मेरी बेटी का जन्म हुआ 28 को। एक्चुअली मेरे जो फादर की प्रॉब्लम थी वो पिछले 2 साल से चली रही थी। उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, और उस टाइम पे स्टोन का इश्यू था। मैं आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तो उनका गॉल ब्लैडर का वो हुआ था। तो गॉल ब्लैडर का उनका ऑपरेशन हुआ था। स्टोन ये वो इश्यू था, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो दिल्ली में हुआ था। मेरे पिछली बार मैंने एक ब्लॉग भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, मेरे मामा मामी के यहाँ जब हम लोग गए थे उस टाइम पे ऑपरेशन हुआ था। 1 साल चला, लेकिन उसके बीच में मेरे फादर को बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस होते थे। उन्हें वीकनेस आ रही थी, वेट गेन उनका नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बार बार ना गैस्ट्रिक इश्यूज़, कभी एसिडिटी, कभी मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा था उनको। और मेरी मम्मी लोग मेरे को ज़्यादा नहीं बताते थे कि चलो क्या बार बार परेशान करना। फिर उसके बाद मेरे फादर मतलब मेरी डिलीवरी के 2-3 महीने पहले एडमिट हुए। उनको उससे पहले क्या हुआ था कि उनके पेट में ना एक गोला सा इस साइड को हो रहा था, लेफ़्ट साइड में। और वो ना मतलब गैस्ट्रिक की इश्यूज़ था। तो गैस गैस की प्रॉब्लम से क्या होता है, 2-3 दिन से प्रॉब्लम थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग उनको यहाँ लेके आए दिल्ली, मामा मामी के यहाँ पे। बहुत सारी जगह तो उनका लीवर था, उसको वो लीक प्रॉब्लम हो रहा था, और जॉइंटिस वगैरह भी बताया था डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने मतलब काफ़ी बताया था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, उन्हें एम्स में ले गए। एम्स तो लास्ट में फोर्टिस में, और बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने पता किया, बट हर जगह से डॉक्टर ने मना ही किया था। एट लास्ट मेरी जो दीदी हैं, मेरी दीदी बुआ की लड़की, तो उनके रेफरेंस से हम लोग एम्स ले गए, मेरे जीजू के रेफरेंस से। वहाँ पे भी काम चला। काम, सॉरी वेट अ मिनट बेटा। तो वहाँ पे भी 2 महीने मेरे फादर का ट्रीटमेंट चला, और 2 महीने में ये हुआ था कि मतलब लास्ट में लग रहा था कि शायद, लास्ट में लग रहा था कि अक्षय आ गया था बीच में। लास्ट में लग रहा था कि शायद कुछ होपफुली कुछ हो पाएगा, बट कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि मल्टीपल जो ऑर्गन थे वो डैमेज हो चुके थे। लीवर, लंग, किडनी, डायलिसिस पे तो पापा पहुँच ही गए थे। उसके बाद डॉक्टरों ने भी, तो वही था कि 28 तारीख को मेरा बेटी की डिलीवरी हुई थी, और मेरे फादर 2-3 दिन पहले से अनकॉन्शियस हो गए थे। वो ना मतलब पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो ना पहचान नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या, कौन क्या है, मेरे भाई, मेरी मम्मी। मतलब हल्का हल्का उनको समझ में आ रहा था, बट वो ना उनका मतलब क्या बोलूँ मैं, इतने स्ट्रॉइड्स, इतने पूरी बॉडी में उनके हर जगह तो एक होल हो रखा था। मतलब 2 महीने मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मम्मी ने इतना तो बताया था कि आंचल की लड़की हुई है। तो मतलब तो पापा ने मतलब सिर हिलाया,
और कुछ बोल नहीं पाए, बट हाँ बस इतना ही पता है। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैं आऊँगा उसके पास, क्योंकि जब वो आ रहे थे तो मैंने पहले ही कहा था पापा पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ पे रेस्ट कर लेना, फिर मामा मम्मी के यहाँ पे चले जाना। तो उन्होंने कहा कि पहले ना हम लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तेरी भी मतलब डिलीवरी है तो तू भी इतना वो नहीं, पहले हम आ जाएंगे, उसके बाद जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे फिर तेरे यहाँ पे आएंगे, तब तक मतलब सब कुछ उन्हें भी लगा था कि गुड न्यूज़ वगैरह भी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तो जैसी हेल्थ ठीक होगी फिर आंचल के यहाँ चली जाएंगी गाज़ियाबाद। और मेरी जो मामा है बदरपुर यहीं दिल्ली में इधर ही रहते, तो उनका यही था कि, बट इसलिए मतलब मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रही थी, आप लोगों को बता ही नहीं पा रही थी कि क्या है। तो मैं टच पे ही नहीं थी, बट ये था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर मतलब काफ़ी मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, बट यही है कि पहले अक्षय, फिर मतलब अभी सिंगल हम लोग गाजियाबाद में रहते थे तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं व्लॉग शूट करूँ। पहले मैं कर रही थी, बट जब से फिर मेरी डिलीवरी इश्यूज़ हुए, बीच में हेल्थ चैलेंजेस हुए, तो मैं आप लोगों के ना वीडियो बना ही नहीं पाई। और अभी बहुत सारे लोग जब बोल रहे थे कि मतलब आप क्यों नहीं वीडियोस, फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे कि मतलब आप पहले वीडियो शूट करते थे, पहले मैं हेल्थ रिलेटेड स्किन केयर, आपने देखा था मैं वीएलसीसी में भी काम करती थी। फिर क्या होता है ना, इंसान के साथ सडन सडन ऐसी चीज़ें होती है ना, धीरे धीरे मतलब छोटी, मतलब नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा था कि, तो इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि बना हो, तो मैंने सोचा था कि चलो अक्षय की व्लॉग बना लूँ कि डेली यूजेस की जो भी मैं काम करती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों के साथ एक कनेक्शन है तो टच में रहूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ, आप लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। अब नवरात्रे हैं, कल से मैंने स्टार्ट किया कि कुछ वीडियोस बनाऊँ, नवरात्रे से अपना माइंड प्रिपेयर किया कि आज नहीं तो कल तो मुझे करना ही है का। तब देखो कोई चीज़ हम वो नहीं कर सकते, पापा की याद आएगी मतलब क्या बोले, माइंड तो रोज ही, दिमाग तो फिर ऐसे ही रहता है, पर ये है कि अपना आप को भी कहीं ना कहीं बिजी तो करना ही होता है इंसान को। अब जाने वाला तो दोबारा आ नहीं सकता, बट ये है कि उनका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, और कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा बिजी करूँ। बस यही है, बच्चों के साथ इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपने पेरेंट्स के बारे में भी इंसान इतना सोच पाए, बट जैसे मैं पूजा करती हूँ कुछ वैसे खाली बैठूँगी तो मुझे बार बार स्ट्राइक होती है, मुझे बार बार दिमाग में आता ही रहता है, वरना दो छोटे बच्चे हैं। अब देखते हैं सुबह मॉर्निंग में उठना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, लाना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, लंच प्रिपेयर करना, घर के बहुत सारे काम्स होते हैं, आप लोग खुद ही जानते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता सोचने का। बट यही है कि क्या कहते हैं, जब भी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मैं ना फेसबुक में अपडेट ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत बच्चों का डाल दिया तो डाल दिया, ना मैं इंस्टाग्राम में, ना मैं यूट्यूब में, बट सोचा है चलो अब, चलो नवरात्रा है और फादर का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों के साथ बना रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, आप लोग भी प्रे कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के साथ ऐसी बनी रहूँ, बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।